प्रश्न है, हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 2 मई को। अगला प्रश्न है, हाल ही में रणजीत गुहा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है ए, वो इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है मारिया स्टेपानोवा। मारिया स्टेपानोवा ने लिप्जिग बुक पुरस्कार 2023 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मालदीव के 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं? तो इसका सही आंसर है राजनाथ सिंह, डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो इसका सही आंसर है भारत। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रश्न है, हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 6 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने कहाँ 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ए, यूएई। यूएई में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो इसका सही आंसर है डी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है सी, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में
सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 14 अप्रैल। इस रोग के अंतर्गत हृदय रोग और पाचन संबंधी समस्या आती है। इसके बारे में जागरूक करने के लिए 14 अप्रैल को चगास रोग दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, जल्द ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, 7 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में बहरीन ने अपने राजनयिक संबंध किस देश के साथ फिर से शुरू किए हैं? बहरीन ने, तो इसका सही आंसर है कतर। कतर के साथ 2 साल के बाद फिर से बहरीन ने अपने राजनयिक संबंध शुरू किए हैं। कतर की करेंसी है कतरी रियाल। अगला प्रश्न है, जल्द ही में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है सी, कुमार मंगलम बिरला। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड कुमार मंगलम बिरला को मिला है। अगला प्रश्न है, जल्द ही में भारत में सबसे ऊंची बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना में।
बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका सही आंसर है सी, केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत रत्न प्राप्त पंडित रविशंकर की 103वीं जयंती मनाई गई है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है बी, संगीतकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में IPL में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है सी, अमित मिश्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो इसका सही आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग सभी के चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारा ही क्यों नहीं करते? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ए, श्री भूपेंद्र यादव। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 का प्रक्षेपण किया है? तो 36 उपग्रहों के साथ। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण 2023 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है सी, आलिया मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा का मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है डी, अमित शाह। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, स्कॉटलैंड प्रथम मंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो इसका सही आंसर है डी, रूस ने।
तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, इधर उधर की वीडियो आती रहती हैं। उससे अच्छा ये है कि हम आपके काम में आ रहे हैं, आप भी हमारे काम में आइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनोसेंट बारिद थेक्केथला का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो थे अभिनेता। इसका सी आंसर सही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए प्लीज़ गाइस। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनडीटीवी ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है यूके सिन्हा, यानी कि उपेंद्र कुमार सिन्हा। इन्हें एनडीटीवी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। इसमें सिटीजन लिख गया है, सिटीजन्स है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक का अधिग्रहण किया है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हेल्प कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में किसे नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, 23 मार्च। 23 मार्च इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे केरल की सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है एम.टी. वासुदेवन नारायण। अगला प्रश्न है, हाल ही में एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है दुबई। बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। और कमेंट भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो पहले तो विराट कोहली थे और इस बार रणवीर सिंह बने हैं। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रायबरेली। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार का। 22 मार्च 1912 में इसको बांग्लादेश से अलग करके
अंग्रेज़ों ने इसका स्थापना दिवस मनाया था? 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्णव बनर्जी को किस टायर कंपनी का सीईओ बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सीएट टायर का। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी 27 मार्च। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग सभी के चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, हमारा ही क्यों नहीं करते? अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है ए, श्री भूपेंद्र यादव। हाल ही में इसरो ने कितने उपग्रह के साथ भारत के सबसे बड़े LVM-3 का प्रक्षेपण किया है? तो 36 उपग्रहों के साथ। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण 2023 पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है सी, आलिया मीर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने कश्मीर में LOC के पास मां शारदा का मंदिर का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है डी, अमित शाह। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हमारा हौसला बढ़ेगा। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में हमजा यूसुफ किस देश के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, स्कॉटलैंड प्रथम मंत्री चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम लक्ष्य पर सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल दागी है? तो इसका सही आंसर है डी, रूस ने। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। आप लोग वो चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं जो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है, इधर उधर की वीडियो आती रहती हैं। उससे अच्छा ये है कि हम आपके काम में आ रहे हैं, आप भी हमारे काम में आइए, हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनोसेंट बारिद थेक्केथला का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो थे अभिनेता। इसका सी आंसर सही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए प्लीज़ गाइस। अगला प्रश्न है, हाल ही में NDTV ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है UK सिन्हा, यानी कि उपेंद्र कुमार सिन्हा। इन्हें NDTV के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, फर्स्ट सिटीजन्स बैंक। इसमें सिटीजन लिख गया है, सिटीजन्स है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक का अधिग्रहण किया है। प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हेल्प कीजिए प्लीज़ गाइस, थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, 22 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? तो पहले तो विराट कोहली थे और इस बार रणवीर सिंह बने हैं। इसका सही आंसर है सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर है बी, रायबरेली। अगला प्रश्न है, 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, बिहार का। 22 मार्च 1912 में इसको बांग्लादेश से अलग करके अंग्रेज़ों ने इसका स्थापना दिवस मनाया था, 22 मार्च 1912। अगला प्रश्न है, हाल ही में अर्णव बनर्जी को किस टायर कंपनी का CEO बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, सीएट टायर का। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक रिसाइकलिंग दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है सी, 18 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के तीसरे नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर है बी, राम साहेब प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 जिलों और 3 नए संभागों की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है राजस्थान, डी। अगला प्रश्न है, जल्द ही में तारक सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो थे क्रिकेट कोच। इसका सी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, अफगानिस्तान। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए प्लीज़, थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी, रूस के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाल ही में धूम्रपान कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है सी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वैश्विक 2 दिवसीय बाजरा सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, नई दिल्ली में, और इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। बी आंसर सही है इसका। अगला प्रश्न है, हाल ही में पाक जल डमरू मध्य
को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर है रमेश, संपन्न रमेश। इन्होंने लगभग अब इसमें जो है 5 घंटे 23 मिनट में इसको तैरकर पार किया है। इसकी लंबाई थी 29 किलोमीटर। इन्होंने 5 घंटे 23 मिनट में इसको तैरकर पार किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है बी, शक्तिकांत दास। बी इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए। और प्रश्न है, हाल ही में CISF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 10 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए नेपाल के राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है सी, रामचंद्र पौडेला। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है डी, 9 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिका ने। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए और हमारा हौसला बढ़ाइए। प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो इसका सही जवाब है ए, डॉक्टर एल मुरुगन। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स यूनिट की कमान संभालने वाली महिला कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है ए, शैलजा धामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका भी सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दीमापुर में स्पीयर कोर की कमान संभाली है? तो इसका सही आंसर है सी, HS शाही। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 75 डिजिटल गांव का कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका सही आंसर है RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। प्रश्न है, जल्द ही में महिला दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है सी, 8 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सुशासन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर है ए, भोपाल।
अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मऊगंज किस राज्य का 53वां जिला बना है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर है मैक्सिको ने। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े और हम आपको रोज़ नई से नई अच्छी वीडियो ला के दें। थैंक यू। प्रश्न है, हाल ही में विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया है? इसका सही उत्तर है सी, 6 मार्च। 6 मार्च यानी कि कल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ लेबर 20 बैठक आयोजित की जाएगी? अभी जल्द में ही की जाएगी, अमृतसर में। इसका ए आंसर सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? इसका सही आंसर है डी, कर्नाटक। दोस्तों, भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि रोज़ की नई वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। अगला प्रश्न है, हाल ही में नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2022 बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है सी, मीराबाई चानू ने। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है सी,
3 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली, ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ किया गया है, कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, भोपाल। ये भोपाल में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत किसने की है? तो 5वें जन औषधि जन चेतना अभियान की शुरुआत की है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। इसका डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, अभी किस प्रसिद्ध संतूर वादक का निधन हुआ है? तो संतूर वादक थे पंडित शिव कुमार शर्मा। अभी इन्हीं का निधन हुआ है जल्द में ही। अगला प्रश्न है, देश के 29वें सेनाध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है बी, मनोज पांडे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डी गुकेश का संबंध किस खेल से है? तो डी गुकेश का संबंध है शतरंज से। इसका डी आंसर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? इसका सही आंसर है मनसुख मांडविया। दोस्तों, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि सारी वीडियो आप देख। प्रश्न है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर है शबनीम इस्माइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर हैं? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना लोगो अपडेट किया है? इसका सही आंसर है नोकिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का HMI यानी कि होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन। प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? इसका सही आंसर है डी, बाजरा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, शून्य भेदभाव दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? इसका सही उत्तर है सी, आइजॉल।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? इसका सही आंसर है इटली। इटली के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग का ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है दिसेन्द्र त्रिपाठी। प्रश्न है, हाल ही में प्रस्तावित वैश्विक पहल MIIRA का संबंध किस फसल से है? इसका सही आंसर है डी, बाजरा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी, शून्य भेदभाव दिवस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है? इसका सही उत्तर है सी, आइजॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? इसका सही आंसर है इटली। इटली के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में पश्चिमी नौसेना के फ्लैग का ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पदभार किसने संभाला है? इसका सही आंसर है दिसेन्द्र त्रिपाठी। प्रश्न है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? इसका सही आंसर है शबनीम इस्माइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS सुकन्या आधिकारिक दौरे पे किस देश के पोर्ट पर हैं? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपना लोगो अपडेट किया है? इसका सही आंसर है नोकिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश का HMI यानी कि होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा?
इसका सही आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में IAF यानी इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है बी, ब्रिटेन। प्रश्न है, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे फिक्की के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर भी सी है, शैलेश पाठक। अगला प्रश्न है, निम्न में से पेप्सी ने किसे अपने नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ए, रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया? इसका सही आंसर है सी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है, 28 फरवरी को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका सही आंसर है 60वीं, डी। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्कोनी 2023 पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ए, हरि बालकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता एलोरा फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। प्रश्न है, निम्न में से किसने मार्कोनी 2023 पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है ए, हरि बालकृष्णन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता एलोरा फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर है सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय पोलर बियर डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 27 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में संत सेवालाल महाराज जयंती मनाई गई है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न, मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो इसमें उत्तर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, अभी बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये है IMF, ये वाशिंगटन DC में है।
अगला प्रश्न है 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाला अकेला भारतीय संगीतकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है रिकी केज। अगला प्रश्न है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। पहला प्रश्न है हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका पहले सही आंसर है सी, पटियाला। दूसरा प्रश्न है हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका भी तीसरा सी इसका ठीक है, लेखक, वो लेखक थे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर जोगेंद्र शर्मा सही है, बी। इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? इसका पहला आंसर सही है, कांगो। पहला प्रश्न है हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ था, वे कौन थे? लेखक, वकील, गायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें पहला सही नहीं है, इसमें दूसरा सही है, वो वकील थे। दूसरा प्रश्न है हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, महाराष्ट्र। इसमें सी आंसर सही है, पुडुचेरी। तो इसमें हम पुडुचेरी ही लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? गोयल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सी आंसर सही है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लगाएंगे हम। चौथा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तेलंगाना, केरल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है
आंसर ए तेलंगाना, तेलंगाना। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ए 6, बी 6.9, सी, इसका सी आंसर सही है 6.5। इसमें सी आंसर सही है 6.5, इसलिए हम 5 लगा देंगे। प्रश्न, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका सही आंसर है बी, साई संजय। इसका सही आंसर है साई संजय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कसीना धोनी विश्वनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है, वो फिल्म निर्माता थे। ए, सही लगाएंगे ए, वो फिल्म निर्माता थे। प्रश्न, हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है सी, अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? इसका सही आंसर है ए, गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब पर सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 वर्षें प्रदान की हैं भारत ने? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है मुंबई। ये फरवरी में मनाया जाता है। पहला प्रश्न है, हाल ही में शांति भूषण का निधन हुआ था, वे कौन थे? लेखक, वकील, गायक या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें पहला सही नहीं है, इसमें दूसरा सही है, वो वकील थे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में G20 साइंस 20 स्थापना बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, महाराष्ट्र। इसमें सी आंसर सही है, पुडुचेरी। तो इसमें हम पुडुचेरी ही लगाएंगे। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किसने 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? गोयल, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, इनमें से कोई नहीं? तो इसमें सी आंसर सही है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी लगाएंगे हम। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तेलंगाना, केरल, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आंसर ए, तेलंगाना, तेलंगाना। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? ए 6, बी 6.9, सी, इसका सी आंसर सही है 6.5। में सी आंसर सही है 6.5, इसलिए हम 5 लगा देंगे।
पहला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका पहले सही आंसर है सी, पटियाला। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केवी तिरुमलेश का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका भी तीसरा सी, इसका ठीक है, लेखक, वो लेखक थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया है? इसका सही आंसर है द्रौपदी मुर्मू। इसका बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर जोगेंद्र शर्मा सही है, बी। इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? इसका पहला आंसर सही है, कांगो। प्रश्न, हाल ही में किसने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो इसका सही आंसर है बी, साई संजय। इसका सही आंसर है साई संजय। अगला प्रश्न है, हाल ही में कसीना धुनी विश्वनाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर है, वो फिल्म निर्माता थे, ए। सही लगाएंगे ए, वो फिल्म निर्माता थे। प्रश्न, हाल ही में किसने जसीडीह में इफ्को नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर है सी, अमित शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने एआई स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? इसका सही आंसर है ए, गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 2027 अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है सऊदी अरब। सऊदी अरब पर सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सी, इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही में युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश डिफेंस कंपनियों के डाटा में सेंध लगा रहा है? इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को 50 वर्षें प्रदान की हैं भारत ने? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका सही आंसर है मुंबई। ये फरवरी में मनाया जाता है।
हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने आईआईटी इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम जीओवी पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही ऑप्शन है ए मिस्र। मिस्र के राष्ट्रपति ने। दूसरा है, हाल ही में G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम क्यूआर कोड लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है सी पेटीएम। पेटीएम ने क्यूआर कोड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ललिता लाजमी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इसका सही आंसर है चित्रकार। वो चित्रकार थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। बी आंसर इसका सही है, दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन नेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ए कोलकाता। कोलकाता इसका सही आंसर है। हाल ही में किस देश में मूक मेढक नाम की प्रजाति खोजी गई है? तो इसका सही आंसर है तंजानिया। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? इसका सही आंसर है ए झारखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उन्नत ड्रोन हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन हुआ है? तो इसका आंसर है बी नितिन गडकरी। नितिन गडकरी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित लोकप्रिय कलाकार BKS वर्मा का निधन हुआ है? तो इसमें आपका आंसर सही है डी ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी से इनको सम्मानित किया गया था। हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने किस देश के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका।
अमेरिका के साथ किया है।